हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है ब्रेकआउट्स ब्रदर्स। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कई सारे कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं और जेल के अंदर 3 कैदी जेल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन्हीं में से चैन हो चिंग नाम का कैदी गेट के लॉक पर चिंगम लगाने लगता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। आगे चैन हो चिंग अपने बारे में बताते हुए हमें कहता है, मैं चैन हो चिंग हूँ, मैं इस जेल का कैदी हूँ और मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे साथ साथ मेरे 2 दोस्त भी यहाँ से भागने वाले हैं। मैं चोरी के अपराध में जेल में आया था, पर 3 महीने पहले मैं जेल से भागने के बजाय जेल में रहना ही पसंद करता। आगे हमें 3 महीने पहले का समय बताया जाता है, जब चैन इस जेल में काफी खुश होता है और चैन से जेल में मिलने उसकी माँ और उसकी गर्लफ्रेंड आती है। तब चैन अपनी मॉम से बातें करते हुए कहता है, आपको घर पे रहना चाहिए था, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तब चैन की मॉम कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सूर भी मेरी काफी हेल्प कर रही है। तभी चैन की नजर अपने पास वाले कैदी पर पड़ती है, जिस कैदी का नाम मैक किन टिन होता है। और चैन हमें बताता है, हमारे जैसे कैदियों के लिए जेल एक वेकेशन की तरह है, पर मार्क के लिए बिल्कुल नहीं। मार्क इस जेल का नया कैदी होता है और जो सारे नए नए कैदियों के साथ किया जाता है वही मार्क के साथ भी किया जाता है। जेल के कैदी आपस में मिलकर मार्क को उसकी सेल में खूब मारते हैं और यही सब जेल में नए कैदियों के साथ किया जाता था। मार्क को मारने वाले कैदियों का ग्रुप लीडर का नाम स्कार होता है और स्कार किसी से नहीं डरता था, क्योंकि वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा होता है। मार्क को बुरी तरह से मारने के बाद जेल के गार्ड वहां पर आते हैं और वो उस सेल के कुछ कैदियों को अपने साथ वार्डन के पास ले जाने लगते हैं। वो गार्ड चैन को भी अपने साथ ले जाते हैं, जबकि चैन उस लड़ाई में शामिल भी नहीं था। उस वार्डन का नाम टेंग होता है और वो इस जेल का काफी पावरफुल आदमी भी होता है। टेंग इस जेल में लगातार 30 सालों तक वार्डन रह चुका है। तब वार्डन टेंग कहता है, तुम में से कई लोग यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे, पर मैं यहाँ का वार्डन हूँ और मैं मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा हूँ, इसलिए इस काम में तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। किसी भी तरह से अगले 3 महीने तक इस जेल में शांति बनाए रखना और मेरा एक बार प्रमोशन हो जाए उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मूवी के अगले सीन में सभी कैदी ग्राउंड में होते हैं। तभी मार्क के पास चैन आता है और मार्क चैन से कहता है, उन लोगों ने तुम्हें पीटा, क्या तुम इसका बदला लेना चाहोगे? तभी जेल के ग्राउंड में जेल का पहला खतरनाक कैदी बिग रोलर आता है और बिग रोलर को देखकर सभी कैदी उसे घेर लेते हैं, क्योंकि ये सभी कैदी बिग रोलर की गैंग में होते हैं। इस जेल में 2 गैंग मौजूद थी। पहली गैंग खतरनाक कैदी बिग रोलर की गैंग थी और दूसरी गैंग दूसरे खतरनाक कैदी स्कार की गैंग थी। बिग रोलर कुछ सालों से इस जेल में मौजूद था, पर जेल का वार्डन स्कार को पसंद करता था। वार्डन बिग रोलर के पास आकर कहता है, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। बिग रोलर हाँ में मुंडी हिलाता है और वार्डन वहाँ से चला जाता है। बिग रोलर को देखकर चैन मार्क से कहता है, अगर तुम इसकी गैंग में आ गए तो स्कार तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा। मूवी के अगले सीन में हमें जेल की वर्कशॉप दिखाई जाती है। आगे चैन मार्क को बिग रोलर से मिलवाता है और वो उसे कहता है, इसका नाम मार्क है और इसने आर्किटेक्ट में मास्टर डिग्री कर रखी है। तब वो लोग देखते हैं कि बिग रोलर अपनी बेटी के फोटो के सामने खड़ा हुआ था और वो अपनी बेटी को याद कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। बिग रोलर पलटता है और वो मार्क से कहता है, तुम वही हो ना जिसने टिनविंग नाम की बिल्डिंग को बनाया था? तब मार्क कहता है, हाँ बिल्कुल बॉस, उसे मैंने डिजाइन किया था। तब बिग रोलर कहता है, और तुम वही कॉन्ट्रैक्टर हो जो रिस्पॉन्सिबल है चियोंग हिंग बिल्डिंग में आग लगने का। तुम्हारी गलती के कारण ही उस बिल्डिंग में आग लगी थी, तुम्हें शायद पता होगा। यह सुनते ही बिग रोलर मार्क को मारने लगता है। उसके आदमी मिलकर मार्क को मारने लगते हैं। चैन को समझ नहीं आता कि बिग रोलर मार्क से इतना नाराज क्यों था और मार्क को पिटते हुए देखकर चैन को बहुत बुरा लगता है। आगे जेल में चैन से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, मॉम कहाँ पर है, तुम अकेली आई? तब चैन की गर्लफ्रेंड कहती है, माँ अचानक बेहोश हो गई थी, इसलिए पिछले 2 दिन से वो हॉस्पिटल में है। तब चैन पूछता है, तो डॉक्टरों ने क्या कहा? तब चैन की गर्लफ्रेंड कहती है, डॉक्टर्स का कहना है कि माँ का किडनी फेलियर का केस है और अभी डॉक्टर ने उनकी स्थिति ठीक नहीं बताई है। यह सुनकर चैन को अपनी माँ की बहुत चिंता होने लगती है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, डॉक्टरों का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट ही मात्र एक सॉल्यूशन है माँ के ठीक होने का और उसके लिए तुम अकेले इंसान हो जो मॉम को बचा सकते हो।
तब चेन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं जेल में हूँ और मैं मॉम को किडनी कैसे दूंगा। तब चेन की गर्लफ्रेंड भी गुस्सा होकर कहती है तो इसमें मैं क्या करूँ, तुम्हारी मॉम को अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम ही होंगे। चेन की गर्लफ्रेंड ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जेल वार्डन से मिलके चेन उनसे रिक्वेस्ट करने जाता है और चेन वार्डन से जाकर कहता है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मेरी मॉम का किडनी फेलियर हो गया है और मैं अकेला ही हूँ जो किडनी डोनेट करके उनकी जान बचा सकता हूँ। तब वार्डन कहता है और क्या हुआ अगर तुम वापस अंदर नहीं लौटे तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैं अभी ये रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें 3 मंथ का वेट करना होगा। तब चेन गुस्से में आकर वार्डन को गाली बक देता है। तब वार्डन चेन पर चिल्लाता है और उसे सजा देता है जब तक तुम सोओगे नहीं तब तक इस ग्राउंड के चक्कर काटोगे। आगे चेन लगातार ग्राउंड के चक्कर काटने लगता है और ऐसा करते करते रात हो जाती है। तभी चेन को वहाँ पर तार वाली फेंसिंग दिखाई देती है और वो उसके ऊपर चढ़ने लगता है, पर गार्ड उसको खींचकर नीचे गिरा देता है। तब चेन खड़ा होता है और उसकी नजर फेंसिंग के दूसरी तरफ काम करने वाले वर्कर्स पर पड़ती है और उन्हें देखकर चेन किसी बारे में सोचने लगता है। आगे मूवी में हमें वापस मार्क को दिखाया जाता है जिसे स्कार के गैंग वाले टॉर्चर कर रहे होते हैं और मार्क भी बार बार कैदियों से मार खा खा के परेशान हो गया था। मार्क वहीं पर बैठा होता है तभी उसे एक धारदार ब्रश दिखाई देता है और मार्क उसे उठाकर अपने आप की जान लेने की कोशिश करने लगता है, पर उसी वक्त चेन वहां पर आकर उसे रोकता है और चेन मार्क को कहता है मैंने अभी कुछ वर्कर्स को देखा था जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में काम कर रहे थे और मैंने देखा कि वो जेल के मेन हॉल से बाहर निकल रहे थे और तुम एक आर्किटेक्ट हो, तुम हमें यहाँ से भागने का रास्ता बता सकते हो। अब आगे हमें मार्क की जिंदगी के बारे में बताया जाता है जो जेल में आने से पहले आर्किटेक्ट का काम किया करता था और मार्क को 5 साल की सजा हुई थी। मार्क जब नया नया जेल में आया था तो स्कार की गैंग वाले उसे पीटने लगे थे और फिर स्कार भी आकर मार्क को बहुत पीटता है। आगे गार्ड वहां पर आकर उन सभी को वार्डन के पास ले जाता है और वार्डन का स्कार के प्रति दोस्ती भरा बर्ताव देखकर मार्क समझ गया था कि यहाँ पर उसकी हेल्प करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। आगे मार्क से जेल में मिलने मार्क के साथ ही काम करने वाला एक आदमी आता है और वो मार्क से कहता है चियोंग हिंग बिल्डिंग ऑलरेडी पूरी जल चुकी है, इसलिए तुम अपने 5 साल जेल में बिताओ, जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें वापस चांस दिया जाएगा। तब मार्क उस आदमी को कहता है तुमने रिश्वत ले ली और सारी रिपोर्ट में गड़बड़ी कर दी और ट्रिक से उन पेपर्स पे मुझसे साइन करवा दी, मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में अपील करूंगा और तुम भी मेरी तरह जेल में होंगे। तब वह आदमी मार्क से कहता है यदि तुम अपना पैसा वेस्ट करना चाहते हो तो तुम बिल्कुल करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना पैसा सेव करता ताकि जेल से निकलने के बाद अपनी जिंदगी जी सकूं। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। वो आदमी मार्क के साथ काम किया करता था और उसी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिश्वत लेकर मार्क को फंसाया था। उसने मार्क के खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार की थी और धोखे से उस पर साइन भी ले ली थी। इन सारी बातों को वहीं बैठा चेन भी सुन रहा होता है। आगे मार्क अपनी सेल में होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। तभी चेन उसके पास आकर उसे समझाता है इस जेल में 2 गैंग काम करती है, एक बिग रोलर की और दूसरी स्कार की। तुम कुछ भी करो पर इन दोनों गैंग वालों से मत भिड़ो, नहीं तो तुम बिना वजह मारे जाओगे। आगे चेन मार्क से पूछता है तुम क्या करते थे। तब मार्क कहता है मैं बाहर एक आर्किटेक्ट का काम करता था। तब चेन पूछता है और तुमने क्राइम क्या किया था जो तुम अंदर आ गए, तुम्हारे साथ काम करने वालों ने रिश्वत ले ली और तुम्हें फंसा दिया, मैं वहीं पर था जब तुम अपने कलीग से बात कर रहे थे। मार्क से ये सारी बातें कर चेन सोने चला जाता है। आगे मार्क बाथरूम में नहा रहा होता है तभी उसे स्कार और उसके आदमी घेर लेते हैं और स्कार मार्क को कहता है मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम 5 साल यहीं बिताओगे, कोर्ट में अपील करने की कोशिश नहीं करोगे। और ये कहकर स्कार और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। स्कार को भी उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों से पैसे मिले हुए थे जिन्होंने मार्क को फंसाया था। आगे मार्क ग्राउंड में होता है तभी चेन मार्क को बिग रोलर के बारे में बताता है और वो दोनों बिग रोलर से बात करने वर्कशॉप में जाते हैं और वहाँ पर मार्क के क्राइम को सुनकर बिग रोलर भी उसे मारने लगता है और बिग रोलर मार्क को टेबल पर लेटाकर उसके हाथ पांव अपने आदमियों से पकड़ने के लिए कहता है और मार्क की छाती पर लकड़ी की एक शीट रखकर उस पर हथौड़े से वार करता है। और बिग रोलर मार्क को इसलिए मार रहा था क्योंकि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें बिग रोलर की बेटी का सामान भी जल गया था और बिग रोलर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मूवी के अगले सीन में स्कार और स्कार के आदमी मिलकर मार्क को मार रहे होते हैं और स्कार मार्क से कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कोर्ट में अपील नहीं करनी है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और कोर्ट में अपील कर दी। ऐसा कहकर स्कार एक धारदार ब्रश से मार्क की एक उंगली का नाखून निकाल लेता है और स्कार के आदमी मार्क को वहां पर छोड़कर चले जाते। अब इन सब से परेशान होकर मार्क उसी धारदार ब्रश से अपनी जान लेने की कोशिश करता है, पर तभी चेन वहां पर आकर उसे रोक लेता है। तब मार्क उसे कहता है यदि मैंने अपील की तो स्कार मुझे मार देगा और अगर मैं इस जेल में रहा तो बिग रोलर मुझे मार देगा,
तो मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनूं? तब चेन कहता है तुम एक आर्किटेक्ट हो तो क्यों ना तुम अपना रास्ता बनाओ। और चेन मार्क को उस टनल के बारे में बताता है जिसमें से वर्कर बाहर निकल रहे थे और वो लोग जेल से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। तब मार्क अपने आर्किटेक्ट के एक्सपीरियंस से चेन को बताता है जेल के पास ही एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बनी है जो जेल के इलाके में आती है। वहाँ पर एक होल होगा और उसी के जरिए वर्कर जेल के अंदर इंटर होते होंगे और जेल के अंदर का काम काज करके वो उसी के जरिए वापस बाहर निकल जाते होंगे। पर जेल के अंदर आने का ये रास्ता जेल के बाहर बनाया गया होगा, इसलिए इस रास्ते से हम नहीं भाग सकते। तो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जेल के हर दरवाजे में लॉक लगा होता है और उसे खोलकर हम एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकते। और जेल की हर सेल में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं। ये 120 सीसीटीवी कैमरास 24 घंटे काम करते हैं। तो यदि हमें ग्राउंड लेवल पर बनी उस टनल से भागना है तो ये इम्पॉसिबल है। आगे वो दोनों टॉयलेट में होते हैं और मार्क सोच के बोलता है पर एक रास्ता है यहाँ से भागने का। हम ऊपर वाले रास्ते से एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग तक पहुंच सकते हैं। पूरी जेल में एक ऐसी वेंट बना हुआ है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और जेल दोनों को ही लिंक करता है। पर जहाँ जहाँ पर वो ऐसी वेंट ओपन होता है उन सब जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, बस एक रूम को छोड़कर, और वो रूम कारपेंटर एरिया में है जिसमें बिग रोलर रहता है और वो यहाँ से हमें निकलने नहीं देने वाला। तब चेन को बिग रोलर की बेटी का फोटो याद आता है जो चेन ने कारपेंटर एरिया में बिग रोलर के रूम में देखा था। तब चेन कहता है बिग रोलर भी मान सकता है, मेरे पास एक प्लान है। आगे बिग रोलर कारपेंटर एरिया में अपनी जगह पर बैठकर एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसका एक आदमी आकर बिग रोलर को एक एनवलप देता है। बिग रोलर वो एनवलप ओपन करता है और वो शॉक रह जाता है। अब मूवी में आगे हमें बिग रोलर की कहानी बताई जाती है और बिग रोलर कहता है मेरा नाम बिग रोलर है और इस जेल के आधे कैदियों का मैं मालिक हूँ। लोगों को मारने की वजह से बिग रोलर को पूरे 30 साल की सजा हुई थी। और बिग रोलर कहता है जब मेरी बेटी से जुड़ी आखिरी यादें बिल्डिंग की आग में जल गई थी तब मैंने अपने आदमी से कहा था उस आदमी का पता लगाओ जो बिल्डिंग की आग के लिए जिम्मेदार है। पर इत्तेफाक से वो आदमी उसी जेल में आया जहाँ पर मैं बंद था और मार्क से मिलने के बाद बिग रोलर ने उसे खूब मारा। आगे बिग रोलर कहता है मेरी और मेरी बेटी की स्टोरी की 20 साल पहले शुरुआत होती है जब बिग रोलर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ करता था और वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ एक होटल में डिनर करने आया था। और डिनर करने के बाद बिग रोलर अपनी वाइफ और बेटी के साथ घर के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं बिग रोलर को मारने के लिए और वो लोग बिग रोलर पर हमला करते हैं। पर गलती से वो हथियार बिग रोलर की बेटी को जा लगता है और अपनी बेटी को चोट में देखकर गुस्से में आकर बिग रोलर उन दोनों को ही मार देता है। आगे बिग रोलर जेल में होता है तभी उसकी वाइफ उसे आकर बताती है तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में मारी गई, अब तो तुम खुश हो ना अपनी बेटी को अपने हाथों से मारकर। और तब से बिग रोलर जेल में है और तब से उसने अपनी वाइफ को दोबारा नहीं देखा और उस एनवलप में बिग रोलर को उसकी बेटी का फोटो ही भेजा गया था। आगे बिग रोलर गुस्सा होकर चेन और मार्क से मिलने जाता है जिन्होंने लिफाफे में उसे वो फोटो भेजा था। तब चेन बिग रोलर को कंप्यूटर पर बैठने के लिए कहता है और उसे उसकी बेटी के कुछ फोटोज दिखाता है। उनमें से आगे के फोटो में बिग रोलर देखता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और ये देखकर बिग रोलर शॉक रह जाता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे बताया था कि उसकी बेटी मर चुकी है। आगे चेन बिग रोलर को कहता है एक बार मैंने गलती से आपकी बेटी का पर्स चुरा लिया था और तब मैंने उस पर्स में वो फोटो देखी थी जो मैंने वर्कशॉप में लगी हुई देखी थी जब आप अपनी बेटी को याद कर रहे थे। तब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर उसे आपकी बेटी के बारे में पता लगाने के लिए कहा। जब आपकी बेटी छोटी थी तब वो विदेश चली गई थी पर हाल ही में वो हांगकांग वापस लौट चुकी है और उसकी जल्दी शादी भी होने वाली है। मेरी गर्लफ्रेंड ने ये सारे फोटोज वेडिंग कंपनी से चुराए हैं। मैंने आपकी बेटी का पता लगाने के लिए ये सब किया। ये सब आसान नहीं था और मेरी माँ को भी किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर मैं बाहर नहीं गया तो वो मारी जाएगी, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। आपके रूम में एक ऐसी वेंट खुलता है उसके जरिए। अब मूवी के अगले सीन में बिग रोलर भी अपनी बेटी के उन फोटोज को देखता है और आगे वो मार्क और चेन से बात करते हुए कहता है मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और वो पढ़ी लिखी भी है। वो फोटो में काफी कूल नजर आ रही थी और उसकी लाइफ में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची होगी। पर शादी का दिन किसी भी लेडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और उस दिन मैं उसके साथ मौजूद नहीं रहूंगा। मैं कितना बुरा पिता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी तुम लोगों के साथ भागूंगा। इस तरह से बिग रोलर भी चेन और मार्क के प्लान में शामिल हो जाता है। आगे चेन बिग रोलर को अपना प्लान बताने लगता है। सबसे पहले हम लोगों को कारपेंटर रूम में जाकर वहाँ का एसी वेंट ओपन करना होगा और एसी वेंट के जरिए हमें मीटर रूम तक जाना होगा। मीटर रूम में पहुंचकर हम इलेक्ट्रिसिटी के स्विच ऑफ कर देंगे जिससे जेल में अंधेरा हो जाएगा
और जेल में लगे सारे कैमरास ऑफ हो जाएंगे और ऐसा होते ही गार्ड 10 मिनट के अंदर सारे बाहर निकलने वाले दरवाजों को बंद कर देंगे। इसीलिए हमारे पास 10 मिनट का समय बचेगा कॉरिडोर के दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोलने के लिए। कॉरिडोर का दरवाजा खोलते ही हम एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे और वहां बने स्टोरेज रूम में जाकर मेंटेनेंस एंट्रेंस से बाहर निकल जाएंगे। जेल के बाहर मेरी गर्लफ्रेंड हमारा वेट कर रही होगी और हम उसके साथ निकल जाएंगे। यहाँ से भागने का हमारे पास एक ही मौका होगा, इसलिए हम कोई गलती नहीं कर सकते। इसलिए हम मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान यहाँ से भागेंगे। तब जज जेल में मौजूद रहेंगे और सभी गार्ड बिजी रहेंगे। आगे वो तीनों मिलकर बिग रोलर के रूम में लगे एसी वेंट को ओपन करने लगते हैं, पर एसी वेंट के स्क्रू बहुत टाइट थे और बहुत ट्राई करने के बाद चेन एक ही स्क्रू खोल पाया था। तब मार्क उस स्क्रू को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। मार्क प्लास्टिक को पिघलाकर उसे बोतल के ढक्कन में भर देता है और फिर उस स्क्रू को पिघले हुए प्लास्टिक में डाल देता है और प्लास्टिक के सूखने के बाद वो उस स्क्रू को निकाल देता है, जिससे उस स्क्रू के नाप का पाना बन जाता है। और फिर मार्क उस ढक्कन पे एक ब्रश का हैंडल भी चिपका देता है ताकि उसे यूज करने में आसानी रहे। आगे चेन उस पाने के जरिए नट बोल को खोलने की कोशिश करता है और नट बोल आसानी से खुलने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। चेन एसी वेंट के ढक्कन को खोल देता है और उसी वक्त उन्हें गार्ड की आवाज आती है। सभी के काम का समय खत्म हो गया था और गार्ड वहाँ पर सभी को बुलाने आ रहा था। तब चेन जल्दी जल्दी उस एसी वेंट के ढक्कन को लगाकर उसके स्क्रू कसने लगता है और गार्ड जब वहाँ पर आता है तो वो तीनों ही बैठकर वहाँ पर बातें कर रहे होते। तब गार्ड बिग रोलर से कहता है टाइम खत्म हो चुका है, अब आपको यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते और गार्ड चारों तरफ देखने लगता है पर उसे कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती। आगे चेन और मार्क आपस में बात कर रहे होते। तब चेन कहता है वेंटिलेशन वेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, पर हमारा नेक्स्ट टारगेट तुम्हारे पीछे है। गार्ड क्यों, उसके पास जो चाबी है वो उस गेट की चाबी है जो हमें खोलना है। हमें किसी भी तरह से उस चाबी की कॉपी बनानी होगी। हम उस चाबी का डुप्लीकेट नाप तो आसानी से ले लेंगे, पर मुझे ये नहीं पता है हम लोग वो नाप किस में ले जिससे हम वो डुप्लीकेट चाबी बना सके। ये सुनकर मार्क कहता है क्या तुम्हारे पास व्हाइट ग्लू है? और तभी वहाँ पर स्कार और उसके आदमी आकर मार्क को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर बिग रोलर आकर स्कार से कहता है स्कार, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि मेरे आदमियों से दूर रहो। तब स्कार कहता है ये तुम्हारा आदमी कब से हो गया? तब बिग रोलर कहता है आज से ये मेरा आदमी है और तुम इससे कुछ नहीं करोगे। वो दोनों लड़ने ही वाले थे, तभी गार्ड बीच में आकर बीच बचाव करता है और बिग रोलर मार्क को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे बिग रोलर मार्क और चेन के साथ होता है। तभी एक लड़का आकर बिग रोलर को व्हाइट ग्लू की बोतल देता है। आगे मार्क व्हाइट ग्लू में पाउडर मिलाकर उसे घोलने लगता है, जिससे वो सॉल्यूशन टाइट पेस्ट में बदल जाता है, जिस पेस्ट पर वो लोग आसानी से चाबी का नाप ले सकते थे। आगे वो तीनों खड़े होकर उस गार्ड का वेट करने लगते जिसके पास वो चाबियां हुआ करती थी। उस गार्ड के बाहर आते ही बिग रोलर उसे टकरा जाता है और मार्क उसे गिरने से बचाता है और उसी वक्त पीछे खड़ा चेन उसकी चाबियों का नाप उस पेस्ट पर ले लेता है। उस गार्ड को एहसास भी नहीं होता कि उन लोगों ने क्या किया और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो तीनों टॉयलेट में मिलते हैं और चेन उन्हें वो पेस्ट दिखाने लगता है। तब वो लोग देखते हैं कि जो छाप उन्होंने चाबी की ली थी वो पूरी तरह से बिगड़ गई थी, क्योंकि चेन ने उस पेस्ट को अपनी मुट्ठी में दबा लिया था। ये देखकर बिग रोलर को गुस्सा आता है, पर वो लोग वापस से चाबी का नाप लेने का प्लान करते हैं। आगे वो तीनों वापस गार्ड क्योंग का वेट करने लगते हैं और गार्ड क्योंग के करीब आते ही बिग रोलर उसे टकरा जाता है और गार्ड वापस से बिग रोलर से सॉरी कहता है। तभी प्लान के अकॉर्डिंग मार्क गार्ड क्योंग पर और बिग रोलर पर उल्टी कर देता है। तब बिग रोलर मार्क को अपने साथ टॉयलेट ले जाता है उसे मारने के लिए। तब गार्ड क्योंग भी उसे बचाने जाता है और वो बिग रोलर को रोकता है। तब बिग रोलर मार्क को गार्ड क्योंग की यूनिफॉर्म साफ करने के लिए कहता है। तब मार्क गार्ड क्योंग की यूनिफॉर्म साफ करने लगता है और उसी वक्त पीछे खड़ा हुआ चेन उस पेस्ट पर चाबी का नाप ले लेता है। आगे वो लोग प्लास्टिक को पिघलाकर उस नाप के ऊपर डालते हैं और इस तरह से वो एक डुप्लीकेट चाबी बना लेते हैं। आगे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो वेंट के अंदर जाकर आगे का रास्ता देखेंगे। चेन और मार्क वेंट के अंदर जाते हैं और वो वहाँ पर मीटर रूम को देख लेते हैं और मार्क चेन को कहता है तुम रेड लाइट के ऊपर वो 3 बटन देख रहे हो जिससे सर्विलांस कैमरा काम करना बंद कर देंगे। वो दोनों आगे जाते तो वो दोनों देखते वेंट के आगे सरिये लगे हुए थे, जिसके कारण अब वो आगे नहीं जा सकते थे। अब चेन और मार्क दोनों सोचने लगते कि वो वेंट के अंदर लगे सरियों का क्या करेंगे। तब वहाँ पर बिग रोलर भी मौजूद होता है। तभी एक आदमी आकर मार्क पर धारदार ब्रश से हमला करता है और तभी बिग रोलर के आदमी उस आदमी को पीटने लगते। वहाँ पर स्कार भी बैठा हुआ था और बिग रोलर समझ जाता है कि ये हमला स्कार ने कराया है। तभी वहाँ पर जेल का वार्डन टेंग आकर सभी को रोकता है
और वार्डन टेंग स्कार से पूछता है तुम्हारे आदमी ने इसे मारने की कोशिश क्यों की। तब स्कार कहता है ये लोग अगर फाइट करे तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तब वार्डन टेंग स्कार को और बिग रोलर को अपने केबिन में बुलाता है। तब वही बेटा बिग रोलर वार्डन टेंग से कहता है तुम स्कार को सपोर्ट कर रहे हो मेरे खिलाफ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। इसलिए आगे वार्डन स्कार और बिग रोलर के बीच जेल में ही फाइट रखवाता है और स्कार और बिग रोलर आपस में लड़ने लगते हैं। उन दोनों के बीच काफी देर हाथापाई होती है और स्कार बिग रोलर को काफी मारता है और आखिरी में बिग रोलर स्कार के हाथ को पकड़कर उसे डिस्प्लेस कर देता है। आगे वो तीनों आइसोलेशन सेल में होते तब चेन उन दोनों से कहता है मेरी मॉम ने अच्छी लाइफ कभी नहीं जी और अब उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं अपनी मॉम की हेल्प जरूर करूंगा, भले मुझे अपनी पूरी जिंदगी जेल में क्यों ना रहना पड़े। तब वहीं मौजूद बिग रोलर कहता है तुम्हारी मॉम ने अच्छी जिंदगी कभी नहीं जी, इसलिए तुम उनके लिए सब कर रहे हो और जेल से भागने के लिए तैयार हो, पर मैं तो अपनी बेटी को कभी समय भी नहीं दे पाया तो उसे कैसे याद होगा कि उसके पिता कौन थे, इसलिए मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलकर अपनी बेटी के पास जाना है। तब वहीं मौजूद मार्क कहता है तुम दोनों अपनी फैमिली के लिए यहाँ से भागना चाहते हो, पर मैं तो मरने के डर से यहाँ से भाग रहा हूँ। तब बिग रोलर कहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम भागना क्यों चाहते हो, अगर तुम भागने के बाद पकड़े गए तो तुम्हें और साल जेल में बिताना पड़ेंगे और फिर तुम पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि तुम बेगुनाह थे, इसलिए मेरा सोचना है तुम यहीं रहो और जेल में कुछ साल बिताओ, मेरे आदमी यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा और हो सकता है तुम कोर्ट में अपील करो और छूट भी जाओ। मार्क को बिग रोलर की बात ठीक लगती है और वो भी इस बात के लिए मान जाता है। तब मार्क कहता है ठीक है मैं जेल से नहीं भागूंगा, पर यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आगे कुछ सोचकर मार्क उन दोनों से कहता है मैंने सोच लिया है कि एसी वैन के अंदर लगे उन सरियों का क्या करना है। आगे चेन की गर्लफ्रेंड जेल में आकर एक किताब देती है और वो किसी बूढ़े कैदी के पास पहुंचाने के लिए कहती है। उस बूढ़े कैदी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बुक उसे किसने भेजी होगी। तभी मार्क उस बूढ़े कैदी से वो किताब लेकर उसके अंदर छिपाया गया कटर निकाल लेता है, जिसके जरिए वो लोहे के सरियों को काटने वाले थे। आगे मार्क, चेन और बिग रोलर बारी बारी से वेंट में जाकर उन सरियों को काटने लगते। तभी बिग रोलर को अपने आदमी से पता चलता है कि स्कार भी कारपेंटर वर्कशॉप में काम करने के लिए आया है। स्कार को वहां पर देखकर उन तीनों को थोड़ा शक होता है। दूसरी तरफ वार्डन टेंग उसी लड़के को अपने पास बुलाता है जिसने बिग रोलर को व्हाइट ग्लू लाकर दिया था। वो लड़का वार्डन को जेल की इंफॉर्मेशन दिया करता था और वो वार्डन को बता देता है कि बिग रोलर ने कुछ समय पहले मुझसे व्हाइट ग्लू मंगवाया था। इस बात को सुनते ही वार्डन के कान खड़े हो जाते कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब एक दिन अचानक चेन वेंटिलेशन वेंट के अंदर सरिये को काटने का काम कर रहा था। तभी वार्डन कारपेंटर वर्कशॉप में आ जाता है और बिग रोलर जाकर वार्डन टेंग से मिलता है। तब वार्डन बिग रोलर से कहता है मैं यहाँ पर देखने आया था कि यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। तब गार्ड वार्डन को बताता है यहाँ पर एक आदमी मिसिंग है जो यहाँ पर अंदर तो आया था पर अब वो यहाँ पर अंदर मौजूद नहीं है। तभी वार्डन को बिग रोलर के रूम से कुछ आवाजें आती है। वो जाकर देखता है तो उन्हें वहाँ पर चेन सोया हुआ मिलता है। ये देखकर वार्डन वहाँ से चला जाता है कि जो एक आदमी उन्हें नहीं मिला था वो सोया हुआ था। अब वार्डन के जाने के बाद स्कार बिग रोलर से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे वो तीनों स्कार के साथ टॉयलेट में मौजूद होते हैं। तब स्कार बिग रोलर से कहता है अगर मैं चाहता तो वार्डन को सब कुछ सच बता सकता था, मुझे डुप्लीकेट चाबी मिली थी, तुम इससे क्या ओपन करने वाले थे, मुझे अपनी पूरी जिंदगी जेल में रहना है, यदि मुझे भागने का मौका मिला तो मैं भागना चाहूंगा। तब बिग रोलर कहता है तो वो चाबी अपने पास संभाल कर रखना, उसे किसी भी कीमत पर घुमाना मत। अब मूवी में आगे हमें ऑटम फेस्टिवल का दिन बताया जाता है जिस दिन जज भी फेस्टिवल को अटेंड करने जेल में आया हुआ था और जेल के बाहर चेन की गर्लफ्रेंड अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जेल में सभी कैदियों को फूड सर्व किया जाता है और सभी लोग खाने लगते हैं। सभी लोग बिजी हो गए थे इसलिए स्कार, चेन और बिग रोलर वहां से उठकर चले जाते हैं और मार्क वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसने ना भागने का तय किया था। तब जो कैदी वार्डन को इन्फॉर्मेशन दिया करता था वो भी स्कार, चेन और बिग रोलर को वहां पर ना पाकर अलर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ चेन ने जिस गेट की चाबी बनाई थी उसे खोलकर वो वर्कशॉप की तरफ भाग जाते हैं और जो कैदी वार्डन को इन्फॉर्मेशन दिया करता था वो इसके बारे में वार्डन को बता देता है। वार्डन उस दरवाजे के पास जाता है। तब वो कैदी वार्डन को कहता है मैंने उन तीनों को इस दरवाजे से अंदर जाते हुए देखा। तब वार्डन गार्ड क्योंग को दरवाजा खोलने के लिए कहता है और उससे पूछता है इसकी चाबी तो तुम्हारे पास ही रहती है ना। तब गार्ड क्योंग कहता है हाँ, इन चाबियों को मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। दूसरी तरफ चेन, बिग रोलर और स्कार वेंटिलेशन वेंट के अंदर थे और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी गार्ड भी कारपेंटर रूम में आ जाते हैं और वार्डन वेंटिलेशन वेंट का ढक्कन खुला हुआ देखकर गार्ड्स को सारे एग्जिट दरवाजों को चेक करने के लिए कहता है। तब एक गार्ड वार्डन से पूछता है क्या हम लोग अलार्म बजा दे। तब वार्डन कहता है नहीं, चेयरमैन अभी यहीं पर है, इसलिए हमें उन्हें पकड़ना है तो चुपचाप पकड़ना होगा। और आगे वार्डन सीसीटीवी कैमरा रूम में जाता है सभी कैमरास पर नजर रखने। तभी जो कैदी वार्डन को सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता था वो मार्क के पास आता है
और वो मार्क से कहता है तुम्हें बहुत बधाई हो, जो स्कार तुम्हें पीटा करता था अब वार्डन उसके पीछे है। वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा है और जल्दी पकड़ा जाएगा। ये सुनकर मार्क समझ जाता है कि वार्डन को सब कुछ पता चल चुका है। दूसरी तरफ वेंटिलेशन वेंट से वो तीनों भी मीटर रूम तक पहुंच गए थे और स्कार नीचे जाकर स्विच ऑफ करता है, पर जेल की लाइट ऑफ नहीं होती। बाहर मार्क भी स्कार के गैंग के एक आदमी को जाकर मार देता है और स्कार और बिग रोलर के आदमी के बीच में लड़ाई होने लगती है। लाइट ऑफ नहीं हो रही थी, इसलिए चेन सारे वायर को खींच देता है और सारे वायर टूट जाते हैं, पर उसके कारण अलार्म बजने लगता है, पर लाइट्स ऑफ नहीं होती। तब बिग रोलर कहता है अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, इसलिए तुम लोग जल्दी ऊपर आओ। वो दोनों वापस एसी वैन में आ जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वो उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिसे खोलकर उन्हें भागना था। आगे वो तीनों वेंटिलेशन वेंट से बाहर निकल जाते हैं और चेन उस आखिरी दरवाजे को खोलने लगता है। तब उन लोगों को जेल का वार्डन भी सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है। दूसरी तरफ चेन अभी भी दरवाजे का लॉक ओपन कर रहा था। तभी स्कार वहीं खड़े बिग रोलर पर चाकू अड़ा देता है और वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है और स्कार बिग रोलर को अपने चाकू से मारने वाला था। तभी स्कार पर पीछे से आकर मार्क हमला करता है और वो चेन को कहता है वार्डन यहाँ पर आने वाला है, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं भी तुम्हारे साथ भागूंगा। तब चेन वो दरवाजा खोल देता है और वो तीनों एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में बने स्टोर रूम में जाकर उस टनल को देख लेते जिससे वो बाहर जाने वाले थे, पर उस टनल का ढक्कन भी बंद था, तो वो लोग उसे खोलने की तरकीब खोजने लगते हैं। तब वहाँ पर वार्डन भी पहुँचने वाला था और मार्क उसे रास्ते में रोकने चला जाता है। मार्क वार्डन और उसके साथ आए गार्ड से लड़ने लगता है ताकि वो लोग आगे ना जा सके। दूसरी तरफ चेन और बिग रोलर अभी भी उस ढक्कन को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसमें ताला लगा हुआ था और काफी कोशिशों के बाद वो उस ढक्कन को थोड़ा सा खोल ही लेते हैं। तब मार्क के चीखने की आवाजें सुनकर चेन भी उसे बचाने जाता है और चेन मार्क को बचाकर गार्ड और वार्डन को पीटने लगता है और वो लोग चिल्लाकर बिग रोलर को कहते तुम यहाँ से निकल जाओ, कोई यहाँ से ना भागे, इससे अच्छा तुम अकेले भाग जाओ। यह सुनकर बिग रोलर उस टनल के जरिए जेल के बाहर निकल जाता है और बिग रोलर चेन की गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाता है, पर मार्क और चेन वार्डन और गार्ड से लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो चुके थे। मूवी के अगले सीन में बिग रोलर की बेटी की शादी हो रही होती है और बिग रोलर वहाँ पर पहुँच जाता है। तब बिग रोलर की वाइफ उसे वहाँ पर देखकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब बिग रोलर कहता है मैं बस अपनी बेटी को देखने जेल से भाग कर आया था। तब बिग रोलर की वाइफ कहती है उसे प्यार करने वाला मिल चुका है और अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और मैंने उसे बचपन में बता दिया था कि उसके पिता मर चुके हैं। तब बिग रोलर स्थिति को भांपकर अपनी वाइफ से कहता है मैं बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उसकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। बिग रोलर की वाइफ इस बात को मान जाती है और बिग रोलर को शादी अटेंड करने देती है। आगे बिग रोलर की बेटी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ स्टेज पर आती है और वो अपनी स्पीच में कहती है कि उसकी माँ ने उसका खूब ख्याल रखा, मेरी मॉम मेरी रोल मॉडल है और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर बिग रोलर वहाँ से जाने लगता है कि उसकी बेटी को वो याद भी नहीं। तभी बिग रोलर की बेटी अपनी स्पीच में कहती है मेरे पिता भी मुझे बहुत प्यार करते थे, जब मैं छोटी थी तभी वो दुनिया छोड़ के चले गए थे। अपनी बेटी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बिग रोलर समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी भी उसे प्यार करती है और बिग रोलर पार्टी से जाने लगता है। दूसरी तरफ बिग रोलर की बेटी शादी को एंजॉय कर रही होती है, तभी उसकी नजर एक प्लेट पर पड़ती है जिस प्लेट पर सॉस से स्माइली फेस बनाया हुआ था। बिग रोलर की बेटी को याद आता है कि उसके पिता भी उसके लिए ऐसा ही किया करते थे और वो समझ जाती है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ मार्क चेन और वार्डन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और तब चेन डॉक्टर से कहता है मुझे एक किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है, उसके लिए किडनी डोनेट करनी है और शादी के फंक्शन के बाहर बिग रोलर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब मूवी में हमें अगला सीन बताया जाता है जब चेन वापस जेल में होता है और वो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। चेन ने अपनी माँ को किडनी दे दी थी और वो बिल्कुल ठीक थी। तभी वहाँ पर बिग रोलर भी आता है अपनी बेटी और वाइफ से बात करने के लिए। बिग रोलर की बेटी को उसकी माँ ने बता दिया था कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हमें वापस जेल का सीन बताया जाता है जब मार्क एक नए कैदी को परेशान कर रहा होता है। एक्चुअल में मार्क उस कैदी से मजाक कर रहा था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।